I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे एनजीओज़ और फुटबॉल का फ़रोग। फुटबॉल के फ़रोग में एक अहम तंजीम जिसका नाम राइट टू प्ले है, इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये तंजीम बुनियादी तौर पर सिर्फ तालीम के हवाले से है और उनका टारगेट ये है कि तालीम को इस तरह राइज किया जाए कि खेलों में भी तालीम के फ़रोग का अमल भी शुरू किया जा सकता है। स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर्स को तरबियत देना उनका अहम है और इस स्पोर्ट्स के ज़रिए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट टू प्ले ने फुटबॉल के फरोग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता रोज़ एक मकामी होटल में एक तकरीब में इस मुआहदे पर दस्तखत दिए गए। सिंध भर के 50,000 असातिज़ा को ऐसी तरबियत दी जाएगी तो स्पोर्ट्स बेस होगी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. And Asia, and we focus mainly on supporting children and youth using play as a means to reach education, protection for the children. So our work is very focused on communities that are really in need for more ways of play, and this is the tool that Right to Play has as a main niche for its work, and it's collaborating with other organizations within those communities to make sure that we are all working together for the benefit of the community, and especially for the children and youth within those communities. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ राइट और 2016 से मैं राइट टू प्ले का हिस्सा। जब से मैंने राइट टू प्ले ज्वाइन किया तब से राइट टू प्ले लियारी और कराची के बहुत सेंट्रल इलाकों में फिजिकल एजुकेशन को स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हुआ हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वो गोल प्रोग्राम था जिसमें हमने बच्चों के साथ, स्कूल्स के बच्चों के साथ, कम्युनिटी के साथ, कोचेस के साथ, टीचर्स के साथ फुटबॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, खेला और थ्रू स्पोर्ट्स हमने बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप, उसमें अंदर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स, उसके साथ साथ उनके टेक्निकल फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स स्किल्स भी डेवलप। और राइट टू प्ले ने अभी भी कोई चीज़ खत्म नहीं की है। वी आर स्टिल डूइंग, आस्ता आस्ता जैसे है, कहीं पे कुछ चीजें कम होती हैं फिर बढ़ जाती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एंड प्ले इज पार्ट ऑफ आवर फोर पार्ट ऑफ आवर प्ले। हम कभी भी स्पोर्ट्स और प्ले के बैक एंड पे नहीं छोड़ते। या गोइंग अहेड, गोइंग फॉरवर्ड, अभी भी हम सन के जिस भी इस्लाम में काम करें कराची, तो हमारा यही है कि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सेहतमंद एक्टिविटीज पे काम करें, फिजिकल एजुकेशन पे काम करें, स्पोर्ट्स और प्ले पे काम करें, और साथ में स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं उनके साथ भी जो हम काम कर रहे हैं, हमारा पर्पस यही है कि वो प्ले को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और थ्रू प्ले एंड स्पोर्ट्स बच्चों को लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स और डिफरेंट लाइफ स्किल्स सीखने का मौका मिले, फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स सीखने का मौका मिले। I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. मेरा नाम अली क़याम है। मैं राइट टू प्ले में काम करता हूँ एज अ कंट्री डायरेक्टर। हमारा इदारा सिंध सूबे में पाकिस्तान के 18 साल से काम चल रहा है। प्ले को यूज करते हुए, खेल को यूज करते हुए बच्चों की और एक्सेस को यूज करते हुए इस दौरान हमने फुटबॉल को भी बहुत इस्तेमाल किया और कराची में और लियारी में हमारी कोशिश रही कि फुटबॉल के स्पोर्ट्स को रिवाइव करें और यहाँ पे जो एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है फुटबॉल का उसको कोशिश करें इम्प्रूव करने की। और इस सिलसिले में हमारी जो एक एफर्ट वो ये भी थी
कि बच्चों के लिए फुटबॉल की अपॉर्चुनिटीज दी और आई एम वेरी प्राउड कि हमने लियारी के इलाके में गर्ल्स फुटबॉल लीग भी बनाई जो कि बहुत अच्छा था। उसको हमने कंटिन्यू किया और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी और अभी भी बहुत सारे स्कूल उसमें हिस्सा लेते हैं और वो सिलसिला जो है वो जारी है। आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम प्ले को कोशिश करें कि बच्चों की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और इसके अलावा उस प्रोसेस में हम फुटबॉल का भी इस्तेमाल करें क्योंकि हमें यकीन है कि फुटबॉल एक बहुत जबरदस्त खेल है और उसमें बहुत ताकत है और बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है बच्चों की लाइफ स्किल्स को और उनकी एजुकेशन को। थैंक यू।